बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं पंजाब रेंजर का जो 2023 में पेपर हुआ था वो मुझे मिला है, तो मैं उसको कंप्लीट सॉल्व करूंगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी पंजाब रेंजर, सिंध रेंजर, सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और जो पाकिस्तान आर्मी के ख्वाहिशमंद है, पाकिस्तान आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जो उनके टेस्ट दे रहे हैं, ये उनके लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी कैंडिडेट इनकी तैयारी कर रहे हैं, मैं इसकी कंप्लीट वीडियो जो है ना यूट्यूब चैनल में लगा दूंगा। कंप्लीट पेपर सॉल्व करके जो है ना एक बेहतरीन लेक्चर बनाकर लगा दूंगा। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर, टिकटॉक के बायो में भी मैंने जो है ना लिंक लगवाया हुआ है, साजिद अकेडमी के नाम से ही मेरा चैनल है। आप मेरे चैनल में जाकर मुझे सब्सक्राइब भी कर दें और जाकर जो है ना फुल वीडियो वॉच कर लें, ताकि आप लोगों की जो है ना कुछ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन हो सके और आपकी तैयारी हो सके। इंशाल्लाह मैं इस अकाउंट में, यूट्यूब चैनल में मैं आप लोगों की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाऊंगा। इसमें ऑल जॉब के अबाउट जितने भी पार्ट्स पेपर हैं उनके अबाउट जो है ना लेक्चर बनाऊंगा, और इसके अलावा जो करंटली पेपर होते हैं उनके लेक्चर बनाऊंगा, और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगा, अच्छे अच्छे लेक्चर बनाऊंगा, ताकि आप लोग जो है ना उन लेक्चर्स को सुनकर जो है ना अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सके, और जिस चीज की आप जो है ना विश रखते हैं वो आप लोग जो है ना अचीव कर सके। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो आगे मैं जो है ना कंप्लीट लेक्चर डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो चलते हैं अपने पेपर में, पेपर को डिस्कस करते हैं और जो है ना कंप्लीट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, करारदाद पाकिस्तान किसने पेश की थी? तो ये मौलवी अब्दुल हक साहब ने पेश की थी। मौलवी फजल उल हक साहब ने पेश की थी। ये 23 मार्च 1940 को इन्होंने जो है ना करारदाद पेश की। सवाल नंबर 2 है, K2 पहाड़ का दूसरा नाम क्या है? तो K2 पहाड़ का जो दूसरा नाम है वो गार्डवन एस्टन है। तो इसकी जो टोटल लंबाई वो 8612 किलोमीटर है, और के का मतलब है कराक्रम। K2 कराक्रम रेंज में आता है। तो ये इसकी बाद दफा रेंज भी पूछ लेते हैं, लेंथ भी पूछ लेते हैं, और इसका जो है ना दूसरा नाम भी पूछ लेते हैं। तो गार्डवन एस्टन जो है ना इसका दूसरा नाम है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, वो कहीं से भी पूछ लेता है। जो भी आप लोग सवाल करो उसकी डेट और उसके बारे में आप लोगों को पता हो। सिंपली एक क्वेश्चन जो है ना आप लोगों ने तैयार नहीं करना, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ आपने तैयार करना है। सवाल नंबर 3 पर है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था? तो ये हफीज जलंधरी साहब ने लिखा था। सवाल नंबर 4, इस्लाम के पहले शहीद का क्या नाम है? तो वो हजरत सुमैया रजी अल्लाह तआला अन्हा है, इस्लाम की पहली शहीद खातून। सवाल नंबर 5 है, सुलह हुदैबिया कब हुई थी? सुलह हुदैबिया जो है ये 6 हिजरी को हुई। इसकी शरीयत हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रखी। सुलह हुदैबिया में टोटल 7 क्लासेस हैं। सवाल नंबर हमारे पास 7 पर है, पाकिस्तान का कौमी दरख्त कौन सा है? तो पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है वो देवदार है। सवाल नंबर 6 मैंने मिस कर दिया। तो सवाल नंबर 6 में, पाकिस्तान का पहला दस्तूर कब हुआ? पहला आइन जो है ना 23 मार्च 1956 में हुआ। सवाल नंबर 8 पर, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में कितने हज किए? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में 1 हज किया और 4 उम्रे किए। सवाल नंबर 9 पर हमारे पास है, हेड खान की किस दरिया पर वाक़ है? तो ये दरिया चिनाब पर वाक़ है। ये लम गलत है। सवाल नंबर 10 पर है, पाकिस्तान अफवाज के सुप्रीम कमांडर कौन है? तो ये सदर पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान अफवाज के सुप्रीम कमांडर है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन हैं, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है अपने माइंड में। जिन्होंने भी पंजाब पुलिस, पंजाब रेंजर, सिंध रेंजर, सिंध पुलिस के टेस्ट देने हैं, ये उनके लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो ये 10 क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए। तो आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 11 क्वेश्चन, पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का क्या नाम है? पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद साहब है। और पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन FM खान साहब है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा साहब है, और काजी फैज ईसा जो है मौजूदा है। उसके बाद 12 पर हमारे पास जो क्वेश्चन है, कैद आजम अपनी इब्तदाई तलीम किस दरसगाह से हासिल? कैद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पहली इब्तदाई तलीम सिंध मदरसतुल इस्लाम से हासिल की। बी ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 13 पर, हेड सुलेमानिया किस दरिया पर वाक़ है? तो ये दरियाए सतलज पर वाक़ है। यहाँ पर ब्यास लिखा हुआ है, तो ब्यास गलत है। सवाल नंबर हमारे पास 14 है, अल्लामा इकबाल की वालदा मोहतरमा का क्या नाम है? तो अल्लामा इकबाल की जो वालदा मोहतरमा वो इमाम बीबी और वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद साहब हैं। सवाल नंबर 15 पर हमारे पास है, सेनेट के मौजूदा चेयरमैन का क्या नाम है? तो सेनेट के मौजूदा जो चेयरमैन है वो सादिक संजरानी साहब है। सादिक संजरानी साहब जो है ये सेनेट के मौजूदा चेयरमैन है 2024 में के मुताबिक।
इसी तरह के क्वेश्चंस होने हैं, आप लोगों ने जो है ना अच्छी तरह जो है ना प्रिपेयर करने हैं। ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो पेपर बता रहा हूँ, आप एक नोट्स बुक पर लिख लें, ताकि आप जो है ना पेपर में जाएं, और जब एक बार आप लिख लेंगे तो आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो पेपरों में बार बार आते हैं। आगे हमारे पास जो है 16 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है, बलूचिस्तान के मौजूदा वजीर आला का क्या नाम है। बलूचिस्तान के जो मौजूदा वजीर आला हैं वो सरफराज भुगटी हैं 2024 के मुताबिक। सवाल नंबर 17 है, पाकिस्तान की पहली एटमी तजर्बागाह कौन सी है। तो पाकिस्तान की पहली एटमी जो तजर्बागाह है वो चागी हिल 28 मई 1998 में चागी हिल बलूचिस्तान के मकाम पर जो है ना इन्होंने अपनी एटमी ताकत होने का तजर्बा किया था। तो ये चागी हिल है। नंबर 18 पर जो हमारा सवाल है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीजन कौन सा है। तो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डिवीजन है वो कलाट डिवीजन है, और जो सबसे छोटा डिवीजन है वो कराची है। सवाल नंबर 19 पर है, किला अबियास किस जिला में वाक़ है। तो ये चकवाल यहाँ पर गलत है, ये जेलम में वाक़ है। सवाल नंबर 20 पर है, अक़वाम मुत्तहिदा के किस इदारे के दरमियान तमाम मुमकिना किन है। तो वो जनरल असेंबली में है। ये सवाल बी जो ऑप्शन है वो ये ठीक है। सवाल नंबर हमारे पास 21 पर है, कुरान मजीद की आखिरी नाजिल होने वाली सूरत का क्या नाम है। तो वो सूरत अल बकरा है, जो कुरान मजीद की सबसे आखिरी सूरत है। सबसे छोटी सूरत भी पूछ लेते हैं, तो सबसे छोटी सूरत जो है कुरान मजीद की वो सूरत अल बकरा है। और इसके अलावा सूरत अल कौसर है। इसके अलावा 22 नंबर पर जो हमारा क्वेश्चन है, खुतबा आलाबाद क्या किस साल दिया। तो खुतबा आलाबाद जो है ना 1930 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब ने दिया था, दो कौमी नज़रिए के दरमियान कि मुसलमान एक अलग कौम है और हिंदू एक अलग कौम है। मुसलमान अपने रस्म व रिवाज और अपने रहन सहन और मज़हब की वजह से एक दूसरे के साथ घुल मिल नहीं सकती थी। इस वजह से इन्होंने 1930 में जो है ना खुतबा दिया था, जिसमें जो है ना मुसलमान एक अलग कौम और हिंदू एक अलग कौम का जो है ना इन्होंने नज़रिया पेश किया था। तो ये आप लोगों ने इसकी डेट याद रखनी है। खुतबा अलाहाबाद जो है ना ये 1930 में हुआ। तो इसकी आप लोगों को डेट का पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जो है ना अपने एग्जैक्ट जवाब का इंतखाब कर सकें। तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, इतने मुश्किल नहीं है ना इतने आसान है। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 23, कुरान पाक की किस सूरत को कुरान की कोहान कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुरान पाक की किस सूरत कोहान कहा जाता है। जिसके साथ मैं आप लोगों को बताता चलो, सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, सूरह रहमान को कुरान की खूबसूरती कहा जाता है, और कुरान का कुहान सूरत अल बकरा को कहा जाता है। तो ये बकरा बी ऑप्शन में जो है ये ठीक है। सवाल नंबर हमारे पास 24 है, मदरजा झैल ममालिक में से किस मुल्क की सरहद पाकिस्तान से नहीं मिलती। तो ईरान की भी मिलती है, अफगानिस्तान की भी मिलती है, चीन की मिलती है। तो बांग्लादेश जो वैद कंट्री है जिसकी जो है ना पाकिस्तान के साथ कोई सरहद नहीं मिलती। सवाल नंबर 25 पर है, गवादर को पाकिस्तान ने कब खरीदा था। तो गवादर को पाकिस्तान ने जो है ना 8 सितंबर 1958 में ओमान से खरीदा था। यहाँ पर 1957 उन्हें लगाया हुआ है, ये गलत है। सवाल नंबर 26 है, अल्लामा इकबाल का पहला शहरी मजमूआ किस नाम से है। तो अल्लामा इकबाल का जो पहला शहरी मजमूआ है वो बांग दरा से है, ये 1924 को शाये हुई थी। ये भी आप लोगों ने याद रखनी है, इसकी डेट भी। उसके बाद सवाल नंबर 27 है, मदरजा झैल में से किस मुल्क के साथ समंदर नहीं मिलता। तो वो चीन के साथ नेपाल के साथ जो है ना समंदर नहीं मिलता। चीन के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, सऊदी अरब के साथ है। नेपाल क्योंकि ये लैंड लॉक मुल्क है, और लैंड लॉक वो होता है जिसके चारों तरफ कोई समंदर ना हो, तो इसके साथ जो नहीं है। सवाल नंबर हमारे पास 28 पर है, पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन कब बना। तो पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का 30 सितंबर 1947 को बना। सवाल नंबर 48 का जो है ना ए ऑप्शन अलिफ ठीक है। सवाल नंबर 29 पर है, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर कब पेश आया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी पेपरों में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो ये जो है ना इसकी एग्जैक्ट डेट जो है ना 16 दिसंबर साल 2014 में ये सानिया पेश हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल पर। तो आखिरी हमारे पास क्वेश्चन है, पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा था। तो ये हफीज जलंधरी साहब ने लिखा था। नीचे जो क्वेश्चन दिए, मदरजा झैल में उन्वानात में से किसी एक पर कम अज़ कम 150 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून साथ दिए गए।
سادہ کاغذ پر تحریر کریں تو آپ کو ایک سادہ کاغذ دیں گے، 3 مضمونوں میں سے آپ نے پاکستان میں بڑھتی ہوئی آلودگی اور اسلام میں عورت کا مقام اور سر سید احمد خان، ان تینوں میں سے آپ نے ایک جو ہے نا مضمون لکھنا تھا۔ تو یہ بھی حصہ اس میں آتا ہے، مضمون بھی شامل ہوتے ہیں پاکستان رینجر کے ٹیسٹ میں۔ تو اس طرح کے پیپر ہوتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مجھے سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے اور آپ اپنی تیاری کو جاری و ساری رکھ سکیں۔ تو ساجد اکیڈمی کے نام سے میرا یوٹیوب چینل ہے، تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں اور سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔